हेलो गाइस एंड फेरीज, वेलकम टू माय चैनल टॉक क्लियरली। तो मेरे पास सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है कि ऑफलाइन कोचिंग बेस्ट है या ऑनलाइन कोचिंग बेस्ट है। तो आप मेरे मानो तो दोनों अपने अपने जगह पर बेस्ट है। आपके लिए कौन सा बेस्ट होगा ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं यहाँ पर 6 पॉइंट बताऊँगा, इससे आप खुद को कंपेयर करना और आप ही खुद ही समझ जाएंगे कि आपके लिए कौन सा अच्छा होंगे। तो पहला जो पॉइंट होगा वो होगा फैकल्टीज़। तो फैकल्टीज़ मतलब बहुत लोगों को नहीं पता, ये फैकल्टीज़ मतलब जो होता है टीचर्स को बोला जाता है। तो जो ऑफलाइन इंस्टीट्यूट होता है ना, उसमें भी बहुत अच्छा अच्छा टीचर लिया जाता है और ऑनलाइन में भी बहुत अच्छा अच्छा टीचर लिया जाता है। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपको इससे मतलब टीचर के लिए कुछ चिंता करने का कोई ज़रूरत नहीं है, आपको दोनों जगह पे ही बेस्ट मिलेंगे। तो यहाँ पर जो दूसरा पॉइंट है एनवायरनमेंट का, ये बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करता है। तो अगर आप कोई ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में जाएंगे तो वहाँ पर जो माहौल होता है वो स्टडी के लिए बहुत अच्छा होता है। और दूसरी तरफ अगर आप कोई ऑनलाइन कोचिंग में पढ़ेंगे तो आपको खुद को ही आपका एनवायरनमेंट स्टडी के लिए बनाना पड़ेंगे और कुछ भी डिस्ट्रैक्शन आएंगे तो आपको ही खुद को ही ओवरकम करने पड़ेंगे उसको। तो इसीलिए आप अगर इसको ओवरकम कर सकते हैं तो आपके लिए ऑनलाइन अच्छा होगा, और अगर नहीं कर सकते तो मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप ऑफलाइन में ही पढ़ें। तो तीसरा जो पॉइंट है यहाँ पर जो डाउट क्लियरिंग का, तो यहाँ पर अगर आप कोई ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में पढ़ेंगे तो आप खुद ही टीचर के आगे जाके मतलब टीचर को पूछ सकते हैं कि ये कौन सा कैसे हुआ, ये क्यों हुआ, ये आप लोग पूछ सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन में पूछेंगे तो इसके लिए आपको टाइम देना पड़ेंगे कि कब आंसर आएगा। और ये चौथा जो पॉइंट है ना यहाँ पर सेल्फ स्टडी का, तो इसके लिए आप लोगों को अगर आप कोई ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप लोगों को असाइनमेंट दिया जाएगा और आप लोगों को बोला जाएगा कि इस असाइनमेंट को आपको पूरा करना ही है। तो इसीलिए आपको इसको पढ़ना ही होगा, और कोई भी एग्ज़ाम हो तो आपको उसको देना ही पड़ता है, तो इसीलिए आप लोगों को पढ़ना पड़ता है। और अगर आप ऑनलाइन में पढ़ेंगे तो इसका जो ख़राब ये है कि आप लोगों को डिसिप्लिन रहना पड़ता है, कि आपको समय से सब कुछ करना होता है, कि एग्ज़ाम है तो आपको मान के ही देना पड़ता है। अगर नहीं देंगे तो ये मुश्किल हो जाएंगे। अगर आप फैमिली के अंदर रह के पढ़ेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को फैमिली को भी टाइम देना पड़ता है। ये जो दूसरा जो वो है इसको आपको भी ओवरकम करना पड़ता है। और वहाँ पर आप जब ऑफलाइन में पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप लोगों को बहुत ज़्यादा दोस्त मिल जाएंगे, जो आपको मतलब फ्रेंड जो होता है ना वो मतलब कर सकते हैं आप उसके साथ एक सर्कल बना के सब लोग बहुत अच्छा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये जो पॉइंट है आप लोग इसको मतलब सोचना इसके बारे में, इस 6 पॉइंट के बारे में मैं बता रहा हूँ। जो यहाँ पर जो मैं 5वां पॉइंट रखा हूँ यहाँ पर जो कंपटीशन नाम का, इसको आप लोगों को मतलब अगर आप कोई ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप लोगों के बहुत अच्छा दोस्त होंगे या नहीं भी होंगे। वहाँ पर जो स्टूडेंट्स होगा वो बहुत अच्छा स्कोर करेंगे एग्ज़ाम में, और आप अगर नहीं कर सकेंगे तो आपको बुरा लगेंगे और आप खुद से ही इम्प्रूव करना चाहेंगे और करेंगे भी। ये जो है ऑफलाइन का जो ये अच्छा है। और अगर आप ऑनलाइन में पढ़ेंगे तो ये आपको खुद ही इसको समझ के चलना पड़ेंगे। यहाँ पर जो जो बहुत लोग बोलते हैं ना कि ये नीट का जो एग्ज़ाम है ये कंपटीशन का एग्ज़ाम है, तो इस कंपटीशन वर्ड को हम दूसरे के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, इसको हम खुद के ही साथ कंपेयर करते हैं। क्योंकि अगर हम दूसरे के साथ गिनने जाएंगे तो यहाँ पर कुछ 20 लाख या 25 लाख लोग मतलब एग्ज़ाम देते हैं, लेकिन उसमें सिर्फ कुछ 4-5 लाख के सीरियस होते हैं। तो इसीलिए आप लोग मतलब खुद से ही कंपटीशन करना पड़ता है, क्योंकि आप लोग होता है कभी कभी कि आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर हो जाता है आपसे खुद से ही कंपटीशन करना आप हार जाते हैं। तो यहाँ पर आप सब वक्त चाहेंगे कि खुद से ही कंपटीशन करें, क्योंकि ऐसे सोचने पड़ेंगे कि कल मैं इतना पढ़ा था आज मैं इतना पढ़ूंगा, मैं इस काम को छोड़ दूंगा, इस ख़राब काम को मैं छोड़ दूंगा, ऐसे ऐसे कंपटीशन करना पड़ता है। इससे आपको इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छा सा होगा। तो यहाँ पर जो मैं 6 नंबर पर जो पॉइंट रखा हूँ ये बहुत स्पेशल पॉइंट है मेरे तरफ से भी, और बहुत ज़्यादा जो गाइड करता है स्टूडेंट को, मेंटर करता है, वो भी इसके लिए बहुत ज़्यादा बोलते हैं, जो कि है डिसिप्लिन। तो आपको डिसिप्लिन बना के रखना है। अगर आप कोई ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ेंगे तो यहाँ पर डिसिप्लिन वो लोग ही बना देता है, जो मैं कुछ देर पहले बताया था कि अगर आपको कोई एग्ज़ाम है तो आपको देना ही पड़ता है। अगर अच्छा कोई इंस्टीट्यूट हो तो आप लोगों को कोई एग्ज़ाम हो तो आपको देना ही पड़ता है, वो लोग जोर करते हैं। अगर आप कोई क्लास मिस करते हैं तो आपके ऊपर मतलब ध्यान दिया जाता है। तो इस कुछ काम है, अगर आप घर से पढ़ेंगे ऑनलाइन में पढ़ेंगे तो ये आपको खुद को ही पढ़ने पड़ेंगे। तो ऑनलाइन में अगर आप कोई डिसिप्लिन रख सकते हैं तो आप ऑनलाइन आपको प्रिपेयर करूँगा, और आपके इच्छा है जो है आपका। और अगर आप ऑनलाइन में पढ़ेंगे आपको कोई एग्ज़ाम हो तो आपको डिसिप्लिन रह के उसको करने पड़ेंगे, और कोई भी टेस्ट मिस नहीं करना है। अगर आप उसके लिए नहीं भी पढ़े हो तो उसको मिस नहीं करना है। तो ये जो 6 पॉइंट थे मैं इसको आपके लिए प्रिपेयर किया था, तो इसको आप खुद के साथ कंपेयर करके देख सकते हैं आपके लिए कौन सा बेस्ट होगा। लास्ट ऑफ ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।